तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ मलाई से मक्खन, यानी कि जो भी हम दूध वगैरह लेकर आते हैं उसका जो मलाई निकाल के स्टोर करके रखते हैं थोड़ा बहुत, उसका मक्खन निकालना और उससे घी बनाने का प्रोसेस। वैसे तो आपने अभी तक दुनिया भर की वीडियो देख ही ली होंगी, लोग शेयर करते हैं और जो तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वांटिटी कम रहता है, मतलब कि 1 केजी का हमारा फुल क्रीम का दूध रहता है, तो उसमें से कि जो कि हम रात को मतलब जैसे गर्म करते हैं शाम को और उसी टाइम मतलब 1 आध घंटे के अंदर उसको पी लेते हैं, तो बोल के जितना उसमें रहता है ना, तो कम क्वांटिटी में मलाई जमा होता है। क्योंकि आप मतलब जैसे गर्म करते हो और तुरंत दूध पी लेते हो तो उसमें कम क्वांटिटी में मलाई लगती है। अगर आप सुबह गर्म कर लेते हो और उसको गर्म करने के बाद ठंडा होकर फ्रिज में रख देते हो और शाम को यूज़ करते हो उसको, यानी कि उसको छेड़ना ही नहीं है मलाई को बिल्कुल भी, दूध को ज्यों का त्यों फ्रिज में रख दो आप ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसमें थिक मलाई लग जाती है। लेकिन अगर उसी टाइम गर्म कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं और बचा कुचा फ्रिज में रख रहे हैं तो उसमें कम मलाई लगती है। तो उतनी भी जितनी भी मलाई लगती है उसका मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। तो मैंने निकाला था मतलब 15 दिन का समथिंग कुछ होगा ये एक डोंगा। तो उसमें मैं क्या करा, मिक्सी में, ये भी किसी ने बताया ही था, मैंने कहीं देखा ही था ये भी कि मिक्सी में भी ये हो जाता है। वैसे तो हाथ से भी ज़्यादा, लेकिन हाथ से ज़्यादा टाइम लगता है और मिक्सी में बहुत इजीली हो जाता है, बिल्कुल एकदम आराम से। तो मिक्सी में डाला और थोड़ा, अभी ठंडी का टाइम है तो अभी गर्म पानी डालना होता है, तो मैंने गर्म पानी डाला और मिक्सी में डाला और थोड़ा सा ही चलाया मिक्सी। उसके बाद उसका एकदम जो है पानी पानी अलग, यानी कि जो छाछ निकलता है वो अलग और उसमें मक्खन अलग लग जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनता है, एकदम शानदार तरीका है ये बटर बनाने का, यानी कि मक्खन बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इसमें मतलब ये फेल ही नहीं है ये तरीका। कई बार हाथ से करते करते कई बार ऐसा हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, मतलब वो मक्खन बनने में ही नहीं आता बिल्कुल भी अगर हाथ से करते हैं तो। वैसे तो मथनी भी होती है करने की, और भी चीज़ें होती हैं, विस्कर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं मिक्सी में चला रही हूँ और बहुत बढ़िया मक्खन बन के निकल रहा है, बहुत ही 2 बारी का हुआ इसमें। देखिए आप, पानी बिल्कुल अलग है और इसका मक्खन बिल्कुल एकदम अलग है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको निकाल के, और ठंडी में जो है ना मक्खन बनाने में और भी अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे ठंडा पानी रहता है ना, तो जब ठंडा पानी इसमें डालेंगे, जब मक्खन बन जाता है उसके बाद, पहले नहीं डालना, पहले गर्म पानी डाल के चलाना है मिक्सर को। और बनाने के बाद जब इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से गोला बनता है इसका, बहुत अच्छे से। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा धोऊंगी, कई सारे पानी से, 3-4 पानी से साफ़ से धो के, ठंडा पानी मिला के फिर धो के, फिर इससे आराम से घी बनेगा। फिर घी वो गैस ज़्यादा नहीं लगती है। अगर अच्छे तरीके से बना हुआ है ना मक्खन और अच्छी तरीके से साफ़ करा हुआ है तो जल्दी घी बन जाता है। फिर इसमें गैस ज़्यादा नहीं लगती, ज़्यादा देर नहीं लगता, मतलब समय कम लगता है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं घर पे। और घर की बनी हुई चीज़ जो भी है, जितनी भी है, बहुत साफ़ सुथरी होती है, हाइजीनिक होती है और मतलब बढ़िया रहती है। अपने आँखों के सामने कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे मैं धोऊंगी इसको, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये। और अगर ये कम दिन की होती ना, 5-7 दिन की मलाई होती, तो ये जो इसमें लस्सी बन रही है, दिख रही है आपको, ये भी यूज़ में आती है। लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उसमें हल्का सा कड़वापन आता है, तो इसलिए हम उसको यूज़ भी नहीं लेते। लेकिन जब कम दिन की मलाई निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उसको हम यूज़ में ले लेते हैं, पी लेते हैं, या कुछ इस तरीके से नमक वमक मिला के, तो अच्छा रहता है। लेकिन जब थोड़े ज़्यादा दिन हो जाते हैं, 15-20 दिन हो जाते हैं, तो तब हम उसको यूज़ में नहीं लेते, एक हल्का सा कड़वापन आता है, क्योंकि मतलब हमारी जो है मलाई है कम निकलती है, जैसे मैंने रीज़न आपको बता ही दिया है। ये देखिए आप, मैं कई सारे पानी से इसको धोऊंगी जब तक कि बिल्कुल एकदम साफ़ ना हो जाए। अभी देखो पानी हल्का पतला आने लग गया, यानी कि पहले बिल्कुल एकदम दूध जैसा था, अब हल्का कम आने लग गया है, क्योंकि इसके अंदर की जितना भी छाछ थी वो सब निकल गई है। वैसे ऐसे करके मैं इसको कई सारे पानी से धोऊंगी खूब अच्छे तरीके से और इसको इकट्ठा करूँगी। और फिर ये आराम से, आपको गाड़ी वगैरह की आवाज़ आ रही होगी ये सब की, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली जो है मेट्रो सिटी, बहुत भीड़ भाड़ चें पाँव वाली सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ किसी भी टाइम आप ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी टाइम आवाज़ नहीं आएगी तो मैं उस टाइम वॉइस ओवर करूँगी या उस टाइम वीडियो बनाऊँगी, आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं, दिन रात, मतलब कोई भी ऐसा टाइम पीरियड, आप 3 बजे 2 बजे की रात भी आप अगर बाहर बालकनी से देखोगे या बाहर बालकनी में आओगे तो आपको 5-4 गाड़ियाँ दिखी जाएंगी। गलियों में भी, मेन रोड की तो दूर की बात है, मेन रोड तो कभी बंद नहीं हो, लेकिन गलियों में भी अगर 3 बजे 2 बजे मिडनाइट को भी आप अगर बाहर आओगे ना गली में, तो आपको 2-4 गाड़ियाँ फिर भी चलती हुई दिखी जाएंगी। तो अभी तो क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर भी, क्या कर सकते हैं। तो चलो ये है, अब इसको बनाती हूँ मैं, गरम करने रखती हूँ, घी ऐसे बन जाए।